फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा स्पेन के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा स्पेन का वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो आज मैं आपको स्पेन के वीज़ा के बारे में बताऊँगा और आपको बताऊँगा स्पेन का आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, स्पेन का वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे चैनल पर बहुत सारे अपडेट, जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा का डालता रहता हूं जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर अभी तक हमारे आप चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जरूर जाइए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे स्पेन के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। आज हम आपको बताएंगे स्पेन का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सब कुछ बताऊँगा मैं इस छोटे से वीडियो में। आपको बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना रहेगा और सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे स्पेन का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। तो शुरुआत करते हैं स्पेन के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और वो कम से कम आपका 3 मंथ बचा होना चाहिए आपके ट्रेवल डेट से। मतलब आप स्पेन जब जा रहे हैं तो उससे पहले आपका 3 मंथ जो है वो आपका बचा होना चाहिए। और अगर आपका उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है, स्पेन आप चले जाते हो, तो अपना पासपोर्ट आप स्पेन में रिन्यूअल भी करा सकते हो। तो मिनिमम जो उसका जो टाइम है बचने का, मतलब एक्सपायरी बचने का, वो 3 मंथ होना चाहिए। 3 मंथ ट्रेवल डेट से पहले आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 3 मंथ बचना चाहिए। कम से कम उसमें 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए, क्योंकि जो स्पेन का जो वर्क वीज़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, ये आपका स्टिकर वीज़ा होता है। तो कम से कम उसमें 3 से 4 पेज आपके ब्लैंक होने चाहिए कि आपका एंट्री का स्टाम्प, आपका स्टिकर वीज़ा, वो सब उसमें लग जाए। उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसकी कॉपीज़ आपको 2 कॉपीज़ आपको एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन आपको भरना है और कवर लेटर आपको देना पड़ेगा। आप वहाँ पे कहाँ किस लिए जा रहे हो, कौन सा काम करोगे, आप जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उस कंपनी आप क्यों जा रहे हो, वहाँ पे क्या करने के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पे विजिट क्यों करना चाहते हो, तो वो सब कुछ आपको अपने जो कवर लेटर है उसको आपको बताना पड़ेगा। पर्पज़ ऑफ विज़िट आपको बताना पड़ेगा। एक फ़ोटोकॉपी आपका लगेगा बैंक ड्राफ्ट का है, वो आपको एक अर्थराइज स्पेन का वर्क परमिट आपको देगा। और ये भी जब आप स्पेन का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट आप लगाओगे तो आपको साथ ही साथ इसको लगाना पड़ेगा। आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कराएगा और उसमें आपका सैलरी, आप वहाँ पे क्या काम करोगे, आप वहाँ पे कितने दिन के लिए रहोगे, आपका वहाँ पे वर्क क्या है, आपका पोजीशन क्या है, आप किस लिए जा रहे हो, कौन सा वहाँ पे जॉब करोगे, सैलरी कितना मिलेगा, मेडिकल कितना मिलेगा, कितने घंटे आप काम करोगे, वो सब कुछ आपका एम्प्लॉयर उस एग्रीमेंट में आपको देगा और वो आपको लगाना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जब कभी आप वीज़ा एप्लीकेशन करोगे स्पेन का तो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका पीसीसी लगेगा। इसमें आप अगर 5 साल अगर आप मान लीजिए कि आप 2-3 साल पहले किसी और कंट्री में रहते थे, वहाँ पे अगर आपने 1 साल से ज़्यादा स्टे किया है तो वहाँ का भी पीसीसी आपको लगाना पड़ेगा। सपोज़ दैट आप मान लीजिए कि आप यूएई में काम कर रहे थे, यूएई में आपने 2 साल काम किया, उसके बाद आप इंडिया आ गए, इंडिया में आप 6-7-8 महीने रह रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो स्पेन की गवर्नमेंट है उन्होंने 5 साल का रिकॉर्ड आपसे मांगा है, तो आपका पीसीसी यूएई का भी लगेगा और आपका पीसीसी इंडिया का भी लगेगा। तो दोनों आपका लगेगा, दोनों आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में जो मेन मेडिकल होता है, ज़रूरी मेडिकल होता है, वो आपका होगा और ये आपसे हाई कमीशन ही बताएगा कि किस हॉस्पिटल में आपको जाके अपना मेडिकल कराना है। हर कंट्री का अपना ऑथराइज्ड मेडिकल हर कंट्री का अपना ऑथराइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल होता है, तो वो उसी मेडिकल हॉस्पिटल में आपको बताते हैं कि आप वहीं जाइए और मेडिकल कराइए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आपको ये नहीं कि अपने मोहल्ले में या अपने शहर में किसी भी मेडिकल में जाके आप मेडिकल करा लो। ये अफ्रीका के कुछ देशों में चलते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर अगर आप स्पेन जा रहे हो तो स्पेन की गवर्नमेंट के मेडिकल सेंटर हैं, वहीं पर आपको जाके आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपने शादी कर ली है, तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी मैरिज हो चुका है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बात हो गई स्पेन के वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। स्पेन के वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने नहीं मांगा है और ये जो वीज़ा है ये आपको अप्लीकेशन करना है। आपको कैसा अप्लीकेशन करना है, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते स्पेन एम्बेसी में, वहाँ पे आप जमा नहीं कर सकते हो। आपको बीएलएस स्पेन वीज़ा
.com पे आप जा सकते हो। BLS जैसे आप VFS का, ऐसा फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं उसके लिए आप VFS जाते हैं, वैसे अगर आप स्पेन का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो उसके लिए BLS है। और इसकी वेबसाइट क्या है ये मैं आपको लिख देता हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं, वेबसाइट इसका चल रहा है। इसकी आप स्पेन का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो इसकी वेबसाइट है, स्पेन का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो इसकी वेबसाइट है इंडिया INDIA.BLS SpanVisa.com। तो इस वेबसाइट पर जाके, ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी हो जाते हैं, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना है तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिना मतलब पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ईजिली प्रोसेस से, बहुत सिंपल तरीके से, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप स्पेन का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ये वेबसाइट आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बनाना है। जैसे आप BFS में अपनी एक अपॉइंटमेंट बनाते थे, वैसे आपको BLS में भी आपको अपनी अपॉइंटमेंट बनाना है। अपॉइंटमेंट बनाने के बाद आपके जो पेपर आपको जो मिलेंगे, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपको ऑफ़र लेटर, आपको जो एग्रीमेंट लेटर मिलेगा, और आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, आपका पासपोर्ट, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, आपका रिज्यूम, CV, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका डिप्लोमा, आपने जो भी कोर्स कर रखा है वो डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल का सर्टिफिकेट, आपने मेडिकल कहाँ का कराया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके, आप अपॉइंटमेंट बना के आप BLS में जाके अपना वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। बस आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, और आपका एग्रीमेंट लेटर, आपका ऑफ़र लेटर, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, और भी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स स्पेन के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए लगते हैं वो सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा। आपका PCC हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो जाएँ तो आप BLS में, BFS नहीं BLS में आप जाके वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बना के वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो इसकी फ़ीस क्या क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि जो वर्क वीज़ा है वो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए का आता है, क्योंकि जो एजेंट हैं वो ऐसे ही बताते हैं कि USA का वर्क वीज़ा 5 लाख रुपए, कनाडा का वर्क वीज़ा 10 लाख रुपए, स्पेन का वर्क वीज़ा 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की जो फ़ीस है इसके अलग अलग रेंज होते हैं, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। लेकिन जो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की जो फ़ीस है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की फ़ीस है, वो आपका जो फ़ीस है वो आपका यूरो में लिया जाता है, और यूरो जो है वो आपका कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो एक अगर मोटा मोटी आंकड़ा मान लिया जाए तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की जो फ़ीस है वो आपका 4,200 से 5,200 रुपये तक आपका पड़ेगा। मतलब 4,200 से 5,200 तक आपका पड़ेगा। बाकी रेंज के ऊपर है, आप किस प्रोफेशन में जा रहे हो, आप कौन सा काम करने के लिए जा रहे हो, आप कहाँ काम करोगे, और किस कैटेगरी में आप काम करोगे। तो हर कैटेगरी का अलग अलग फ़ीस है और सबका अलग अलग वीज़ा। बेसिक में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात करूँ तो इसकी फ़ीस आपकी बहुत कम है, और आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना काफ़ी इजीली है, बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए, और आपको स्पेन का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। लेकिन एक चीज़ सबसे ख़ास बात ये है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सही से लगाना है। और आप जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब भरोगे तो उसको आपको बहुत अच्छे से भरना है। भरने के बाद आपको बहुत अच्छे से चेक करना है, कोई मिस्टेक उस पर ना हो, कोई गलती उस पर ना हो। तो हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से देना है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आएगा, जो वर्क लेटर आएगा, वर्क वीज़ा लेटर आएगा, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। उस पर कोई भी स्पेलिंग्स या उसमें कोई मिस्टेक ना हो, हर चीज़ उसमें बाकायदा सही से सही हो। तो वो की भी कुछ सर्विस चार्ज है, तो उसका सर्विस चार्ज भी है, तो उसका सर्विस चार्ज, जो भी सर्विस चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। और इनके जो ऑफ़िस हैं वो आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में आपको इनका ऑफ़िस मिल जाएगा, और वहाँ पर आप अपना जो वीज़ा है उसका एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर बात की जाए स्पेन के सैलरी की, तो यहाँ पर जब मिनिमम सैलरी की बात की जाए तो आपका यहाँ पर वीकली जो सैलरी मिलता है वो वीकली मिलता है। तो आपको 2 वीक का 800 यूरो से 1,000 यूरो आपको मिल सकता है।
और यहाँ जो मिनिमम सैलरी है वो आपका 800 यूरो है। तो 800 यूरो से आप 1000 यूरो 2 वीक में आप कमा सकते हो। मतलब अगर मंथ की बात की जाए तो आपका 1600 यूरो से 2000 यूरो यहाँ पे मिनिमम सैलरी है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो आपका 1,60,000 के आसपास आप यहाँ पर महीने के आप कमा सकते हो। मंथ्स क्या कैसी है सैलरी, आपको कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।